पीआर बेच के लोगों का दिमाग खराब करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है उसके बारे में। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अनुआ के ये हार्ट लीफ पोर क्लींजिंग ऑयल के बारे में। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ही हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, बिकॉज ये इतनी वायरल हो रही है। पोर्स तो हर दूसरे से तीसरे बंदे के बहुत ज़्यादा ओपन हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमारे पोर्स को क्लीन कर दे, पोर्स रिड्यूस हो जाए। तो ये कोरियन की एक प्रोडक्ट है, तो क्या ये वाकई पोर्स के लिए अच्छी है या क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कौन सी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या ये वाकई ही अच्छी है, क्या ये स्कैम है, क्या इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स तो नहीं आ जाएंगे। नंबर 1 पर अगर हम इसके मेन एक्टिव्स की बात करें तो इसमें एक कुछ अलग सा फार्मूला इन्होंने ऐड किया है जो मेरे लिए एक बिल्कुल नया फार्मूला था। मैंने इसके बारे में आज तक कभी इतनी स्टडी नहीं की, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला ऐड किया गया है उसका नाम है जो कि नाम थोड़ा सा मैं लेते हुए ना मुझे थोड़ा सा आता है कि यह मतलब कि क्या इतना अजीब या इतना अलग से नाम इन्होंने क्यों रखा हुआ है। इसमें है हॉटीनियम कॉर्डेट कॉर्डेट कुछ इस तरह का नाम है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी के ऊपर काम करता है, एंटी इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है, स्किन को सूथ करता है, काम करता है एंड रिड्यूस करता है रेडनेस को इनके अकॉर्डिंग। चले देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत ऑयली लगा, बहुत स्टिकी लगा। डेफिनेटली ये स्किन के पोर्स के ऊपर काम करता है, तो हमें कोई इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि हमारे पोर्स के अंदर चला जाए एंड जितना भी गंद है या जो भी एक तरह का वाइट हैंड है, ब्लैक है या जो भी पोल्यूशन है उसको ऑयल के ज़रिए रिमूव कर सके। बट सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। ये बनाया गया है मेकअप को रिमूव करने के लिए, सन क्रीम या सनस्क्रीन या सन ब्लॉक आप इसको बोल सकते हैं, उसको स्किन की डीप एक तरह के जब हम सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं ना तो वो स्किन के अंदर चला जाता है। तो इनका कहना ये है कि हम उस तरह के जो सन ब्लॉक होते हैं जो स्किन के डीपली अंदर चले जाते हैं, हम उनको रिमूव करने के लिए स्पेशली तरह का आपको एक ऑयल बेस्ड क्लींजर चाहिए होता है, ताकि आपके पोर्स के अंदर, आपकी स्किन के अंदर डीपली उस प्रोडक्ट को रिमूव कर सके। तो ये आपके मेकअप को रिमूव करता है, या आपकी सन क्रीम को रिमूव करता है एंड आपकी जितने पोर्स होते हैं ये उनको क्लीन करता है इनके अकॉर्डिंग। चले, जब मैंने इसको अप्लाई किया था, मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं। मैंने अप्लाई किया, मुझे स्टिकी लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगा। मैंने अप्लाई किया, मैंने इसको मसाज किया, तो मुझे गुड फीलिंग आई कि ये अच्छी प्रोडक्ट है। ओके, मैंने इसको 48 आवर का वेट किया। जब 48 घंटे गुजर गए तो 48 घंटे के बाद मैंने फील किया, मैंने शीशे में देखा तो मेरी स्किन के अंदर कॉम्बिनेंस बन गए थे, मेरी स्किन के अंदर हल्के हल्के बम्पी एक तरह के दाने बनना स्टार्ट हो गए थे, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, जब मैंने इसको थोड़ी सी और इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मेरे साथ इस तरीके से नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी स्किन, हाँ ऐसी स्किन जो ऑयली है, जो कॉम्बिनेशन है, जो एक्नी प्रोन स्किन है, उनके साथ ये इशू बन रहा है। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन या एक इस तरह की स्किन है, दाने आती है स्किन के ऊपर, या बम्पी स्किन है, तो आप थोड़ा सा इससे गुरहेज करें, उनके ऊपर ये सूट नहीं करता। ओवरऑल अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो यस इट्स फॉर यू बेबी, बट नॉट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ओवरऑल अगर हम इस प्रोडक्ट की अमाउंट की बात करें तो ये तकरीबन आपको नॉर्मल मार्केट से मिल जाता है 20 यूरो का, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिकॉज 20 यूरो में आप एक क्लिनजिंग ढूंढ रहे हो, एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो कि मेकअप को रिमूव करे, जो पोर्स के ऊपर काम करती है नहीं करती वो के बाद की बात है, लेकिन आई थिंक लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। अब हम बात करते हैं जो स्पेशल उन्होंने लिखा हुआ है, पोर कंट्रोल क्लींजिंग। ओके, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन वाला है, उनको तो साइड पर ज़रा करें। ड्राई स्किन के ऊपर या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर अगर हम सेंसिटिव स्किन के ऊपर बात करें तो उनकी स्किन को पहले ही ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन को ऑयल चाहिए होता है ताकि उनकी स्किन डीपली हाइड्रेट हो जाए। ओके, उनकी स्किन इसमें ऑयल है, उनकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, लेकिन जो पोर्स होते हैं, हाँ ये मेल्ट करके एक गंद निकाल देता है, पोर्स को क्लीन कर देता है, लेकिन किस हद तक आपके पोर्स और किस हद तक आपकी स्किन एक तरह की खराब या डैमेज हुई या कितने ब्लैक हैंड है, वाइट हैंड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने कभी लास्ट 2 से 3 साल से फेशियल नहीं करवाया, ब्लैक हेड नहीं निकाले, वाइट हेड निकाले, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हुई है, तो ये हेल्प नहीं करेगा। ये मेंटेन आप इसके साथ कर सकते हैं। ये आप जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए एज अ मेकअप रिमूवर के तौर पर ये काम कर सकता है। हाँ, आप इसको जब डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे तो आपको अपने पोर्स के अंदर हल्का सा फील होगा कि मेरे पोर्स
रिड्यूस हो गए हैं, बिकॉज डेली बेसिस पर जब आपके डीप पोर्स को ये क्लीन करेगा तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि मेरे पोर्स अब डेली बेसिस पर क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा आप ओपिनियन देखें तो हाँ, ये अच्छी प्रोडक्ट है, कोरियन प्रोडक्ट है, लेकिन नॉट फॉर ऑयली स्किन, नॉट फॉर कॉम्बो स्किन, नॉट फॉर जिनकी स्किन एक तरह की आपको लगता है कि मैंने 3-4 साल से फेशियल नहीं करवाया, या मेरी स्किन की रूटीन अच्छी नहीं है, या कुछ भी अपनी तिब्बत क्रीम लगा लेते हैं, निविया लगा लेते हैं, या कोई भी उठा के कोई भी प्रोडक्ट लगा लेते हैं, तो आप इसको यूज़ मत करें। अगर आप प्रॉपर स्किन के रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर आप मेकअप लवर हैं, आप मेकअप लगाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किन के रूटीन यूज़ करते हैं और आपके पोर्स हैं, देन आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेंगे कि मैं ये वाली प्रोडक्ट रात को मैं यूज़ कर रही हूँ तो अभी मेरी स्किन ठीक हो जाएगी, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। ये पोर्स को क्लीन करती है। जब पोर्स को क्लीन करना होता है तो साथ में हमें नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल, कुछ और भी एसिड्स लगाने होते हैं। जब हम दोनों चीज़ों का कॉम्बो होता है तो देन पोर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, पोर्स रिड्यूस होते हैं। लेकिन जस्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप अपनी स्किन को इन्हिसार कर देंगे, ये वाली लगाऊंगी तो मेरे पोर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो नहीं, इस तरह का इसमें कुछ नहीं है जो मैंने एनालाइज किया इस चीज़ के अंदर। तो या इट्स ओवरऑल गुड प्रोडक्ट, मेल्ट करता है, डेली बेसिस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसको स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हो कि मैं इसको पोर मेरे कल हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, नो, ये एक तरह का वायरल करने के लिए प्रोडक्ट्स को किया जाता है। ये इनकी एक तरह की, मैं क्या बोलूँ, कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें इनमें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। ये अपनी एक तरह की PR बेच के वो ना एक तरह का लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोडक्ट बुरी है, प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए अच्छी नहीं है, जिनकी स्किन डैमेज है उनके लिए अच्छी नहीं है, ब्लैक हेड वाइट हेड जिनके ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, ड्राई स्किन वाले एज अ मेकअप रिमूवर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली दिस प्रोडक्ट के ऊपर आप रहे नहीं, ये इसके ऊपर नहीं है। सो ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट, बुरी प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है। सो ये मेरा अभी तक का इसका कंप्लीट रिव्यू था, जो मैंने एक तरह का एक्सपीरियंस किया इस प्रोडक्ट के साथ। सो अगर आपने इस प्रोडक्ट को कभी यूज़ किया है, या आपने कभी ये प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर इस तरह के क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपसे कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्किन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा इसका कंप्लीट यही रिव्यू है। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले इसको एज अ मेकअप रिमूवर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप मेकअप करते हैं या मेकअप रिमूव करते हैं, क्लिनजिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप गुड क्लिनजिंग है, नॉट बैड, बहुत अच्छा है ओवरऑल। एंड बाकी आपकी ऑयली है, नो। ओके, सो अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरी अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपनी प्रॉपर स्किन के रूटीन मुझसे बनवाना चाहते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।